Good morning, students. Stock and flow. Stock and flow are two very important concepts in macroeconomics regarding calculation of national income. So today we are having the topic stock and flow. Stock and flow are variables. Variables means what? The values that change from time to time. जो वैल्यू बदलता रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स. जैसे हम लोग 11 स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़े हैं, तुम लोग 9 10 मैथ में भी पढ़े हो. सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक सप्लाई लेसन में भी हम लोग पढ़े थे. स्टॉक मतलब है द अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी दैट ए प्रोड्यूसर इज हैविंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. Here in macroeconomics also it is just like the same concept. Stock variable refers to variable that is measured at a particular point of time. Stock variables are not time dimensional. It is a static concept. Static मतलब उसी पॉइंट में उस कांस्टेंट है, चेंज नहीं है. जैसे एग्जांपल है पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा एज ऑन 1/6/2020. Total number of Honda bikes in Sambalpur, money supply, national wealth, quantity of rice stored, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में है. तो ठीक है, स्टॉक इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इसको हम लोग को देखना है, इसका कोई टाइम चेंजिंग टाइम में नहीं है. स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल. ठीक है, मीन्स the deposit of an individual with the bank as on 2nd of July 2020. ओके होगा, वो स्टॉक कंसेप्ट होगा. मंथली एक्सपेंडिचर होने से अलग हो जाएगा. टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली एज ऑन इसी डेट, तो क्या होगा, दैट इज स्टॉक कंसेप्ट. फ्लो को आके देखते हैं. फ्लो वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स दैट आर मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ओवर मतलब इट हैज टाइम डायमेंशनल. टाइम है उसका, मतलब मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली, ईयरली इनकम ऑफ ए फैमिली, ओके, मंथली इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, ईयरली प्रोडक्शन ऑफ ए फार्मर. इट इज हैविंग टाइम डायमेंशन एंड इट इज मेजर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम. द पीरियड में बी 1 week, 1 day, 1 month or a year or 10 years means decade. It is dynamic. Dynamic मतलब चेंज होता रहता है. Examples like number of bus during 2019, Honda bikes purchased in Sambalpur during 2019, national income, expenditure of India in 2019, quantity of rice produced in Kharif season, means over a period of time, उसी टाइम पीरियड में कितना हुआ. ठीक है, ये स्टॉक और फ्लो को आते आते और एक चीज़ है, जैसे इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, स्टॉक और फ्लो का इम्पोर्टेंस क्यों है. सपोज एक सेंटेंस है कि ही हैज इनकम ऑफ 10 लाख, हिज एक्सपेंडिचर इज 20,000. दिस स्टेटमेंट, हिज एक्सपेंडिचर इज 20,000, हिज इनकम इज 10 lakh. These are the statement without any sense. विदाउट सेंस. हिज इनकम इज 10 लाख मीन्स ये ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है. जब हम लोग उसमें टाइम ऐड करेंगे तब ये मीनिंगफुल होगा. तो उसी मीनिंग देने के लिए स्टॉक एंड फ्लो का इम्पोर्टेंस है. ठीक है, और एक चीज़ अगर इसको और अच्छे से समझेंगे, एकदम इजी कॉन्सेप्ट जैसे स्टॉक एंड फ्लो का है. जैसे महानदी का पानी आके हीराकुद डैम में भरा है. द वाटर इन रिवर महानदी इज फ्लोइंग. दैट इज what concept? Flow concept. When it is getting stored in Hirakud Dam, the water stored in Hirakud Dam at a particular point of time is stock concept. तुम्हारे घर में टैंक में ओवरहेड टैंक जो है पानी आता है. The water flowing in the pipe, that is the flow, and the water stored inside the tank. टैंक के अंदर जो पानी स्टॉक है, स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक वर्ड यूज करते हैं, जो पानी है वही स्टॉक कॉन्सेप्ट है. ये इजी कॉन्सेप्ट है.
इसको एग्जाम्पल यही है, मैं जैसे दिया कि पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा एज ऑन 1/6/2020, अपने दे सकते हो कि डिपॉजिट टू द बैंक एज ऑन, ओके, द क्वांटिटी ऑफ राइस स्टोर्ड, फ्लो में उसी चीज़ को क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड इन खरीफ सीजन, होंडा बाइक्स परचेज्ड इन संबलपुर ड्यूरिंग 2019, फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, और टोटल नंबर ऑफ होंडा बाइक्स इन संबलपुर एट टोटल नंबर ऑफ बाइक्स इन संबलपुर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये स्टॉक एंड फ्लो आते हैं। ये सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो वर्ड को और बाद में और थोड़ा समझेंगे, लेकिन ये दो वर्ड से समझ लो। सर्कुलर फ्लो क्या होता है, इनकम, देश का इनकम एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर में जाता है, वो पढ़ेंगे वो एक दो कॉन्सेप्ट के बाद सर्कुलर फ्लो में समझाने के टाइम में। उसी लिए वो सर्कुलर फ्लो को समझाने के लिए रियल फ्लो और मनी फ्लो में दे दिया हूँ। फ्लो कॉन्सेप्ट दो टाइप का है, जैसे रियल फ्लो, रियल फ्लो मतलब है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फार्म। यहाँ हाउस होल्ड और फार्म लिया गया इसीलिए बिकॉज दीज आर टू सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी वेयर इन ए सिंपल मॉडल इकोनॉमी, in a simple model economy there are only two sectors. One is household that provides land, labor, capital, entrepreneur to the farms produce and they supply goods and services to the households. Household खरीदता है, फार्म बेचता है। हाउसहोल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर देता है किसको, फार्म को, फार्म उसके बदले रेंट देता है, इंटरेस्ट देता है, वेज देता है, प्रॉफिट देता है। तो जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर जा रहा है फार्म सेक्टर, वो रियल फ्लो है, ठीक है। इसको फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। और फार्म्स जो गुड्स और सर्विसेज देता है किसको, हाउस होल्ड्स को यूज करने के लिए, वो है रियल फ्लो भी है, ठीक है। इसमें मनी इन्वॉल्वमेंट देखो अभी तक हुआ नहीं है। जब उसके बदले जैसे लैंड के बदले रेंट देगा कौन, फार्म देगा हाउस होल्ड को, वो मनी फ्लो होगा, ठीक है। हाउस होल्ड जब गुड्स और सर्विस परचेज करके फार्म से, वो हो जाएगा मनी फ्लो हो जाएगा। जो अमाउंट यहाँ मनी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज नॉमिनल फ्लो, रियल फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल फ्लो। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर्स फार्म्स एंड हाउस होल्ड। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तुम लोग देखे भी होंगे, बुक में पहला लेसन में दिया है। फैक्टर सर्विसेज, यहाँ देखो ये रियल फ्लो का मैं बताया हूँ। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहाँ से जा रहा है, हाउस होल्ड से फार्म को, और फार्म से आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड। यहाँ देखो मनी का वर्ड यूज नहीं हुआ है। ऐसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड्स से फार्म तक जा रहा है। जैसे ये जो सामान प्रोड्यूस करेगा फार्म, उसको खरीदेगा कौन, खरीदेगा हाउस होल्ड खरीदेगा, तो पैसा किसके पास जाएगा, फार्म के पास जाएगा। जैसे हाउस होल्ड से आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसके बदले फार्म क्या करता है, फैक्टर पेमेंट देता है। लैंड के लिए रेंट देगा, लेबर के लिए वेज देगा, ठीक है, और कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। ये मनी फ्लो का है। तो स्टॉक एंड फ्लो नोट्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच।